डियर स्टूडेंट, आज एग्जामिनेशन काउंटडाउन 33 डेज रेस्ट में हम ये 26वां वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। और आज ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ्स हो या किसी भी सब्जेक्ट में जो आते हैं, वो 3 टाइप के आते हैं। और उस 3 टाइप को कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है या किस टाइप के होते हैं, पहले इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। नंबर 1, ये एक जनरल क्वेश्चन होता है जिसमें कि 4 ऑप्शन होते हैं और आपको किसी एक ऑप्शन पे जो है ना कि क्लिक करना रहता है। ये सबसे इजी माने जाते हैं कि भाई ठीक है, एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन हैं, जो उसके राइट ऑप्शन होंगे वो उसे क्लिक कर दिया जाएगा या फिर उसे राइट कर लेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, इसमें आपको बहुत गंभीरता से पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है। क्या है कि आपको कहेगा कि ऑप्शंस तो चारों के चारों हैं, लेकिन इसमें से जो रॉन्ग ऑप्शंस है वही इस क्वेश्चन के लिए राइट होंगे, यानी कि रॉन्ग ऑप्शन को चूज करना रहता है। स्टूडेंट अगर थोड़ी सी हड़बड़ी में रहेंगे, थोड़ा सा बकाहट में रहेंगे, वो क्वेश्चन को बहुत सावधानी से नहीं पढ़ेंगे तो इसमें गड़बड़ी होने की संभावना होती है। तो इसमें वो क्वेश्चंस के ऑप्शन ही सही होंगे जो रॉन्ग ऑप्शन होंगे। तीसरे टाइप वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये और भी वास्ट होते हैं। आजकल ये हर सब्जेक्ट में 1-2 क्वेश्चन इस तरह के जरूर होते हैं। मल्टी ऑप्शंस वाले, 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, लेकिन एक ही ऑप्शन सही हो यह जरूरी नहीं है। इसके 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, इसके 3 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, कभी कभी एक ही ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको समझना है। मैं कुछ एग्जाम्पल से इसको आपको बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं टाइप 1 के क्वेश्चंस को लिया यहां पे। अब ये जो है कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने में मैं रख रहा हूं, इफ cos 40 डिग्री प्लस x इक्वल टू sin 30 डिग्री, देन x की वैल्यू क्या होगी, ये बताने के लिए। तो आप सभी जान रहे हैं कि cos 60 डिग्री की वैल्यू जो कि 1/2 होती है, वही sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। यानी कि इस जगह पर आपके लिए x के जगह पर यहां पे 20 डिग्री अगर होगी तो दोनों के आंसर या वैल्यू सेम हो जाएंगे। तो ऐसे में आप ए ऑप्शन को जो है कि लगा सकते हैं। ये सबसे इजी वाले क्वेश्चंस माने जाते हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा टाइप 2 की बात करूं तो अब यहां पे देखें कि वो चूज करने के लिए कह रहा है कि रॉन्ग ऑप्शन को आप चूज कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो आप ये देखेंगे कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इस तरह से 1 का स्क्वायर 1 और 3 इसके आंसर जो कि राइट है। लेकिन हमसे क्या कहा गया कि रॉन्ग ऑप्शन को खोजिए। तो ये तो डायरेक्ट 3 दिख रहा है, यानी कि ये सही है। मेरे लिए ये यहां पे गलत हो गया, ये सही होते हुए भी मेरे लिए यहां गलत है। अब जरा सा मैं इसकी बात करूं, √9, इसके भी वैल्यू जो है कि 3 ही आते हैं, जो कि मेरे लिए राइट होते हुए भी यहां पे ये रॉन्ग हो गया। अब अगर इसकी बात करूं तो √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, और 2 + 1 कितना होता है, 3। ये भी जो है कि राइट है, जो कि मेरे लिए हो गया रॉन्ग। तो रेस्ट जो बचा, जो कि वाकई में गलत आंसर है, लेकिन चूंकि रॉन्ग आंसर ही खोजना था, इसलिए मेरे लिए ये बी ऑप्शन ही क्या होगी, सही हो जाएगी। तो थोड़ा सा यहां सावधानी से क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आ जाता हूं तीसरे टाइप के क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा टफ होते हैं। वो मैंने यहां पे 2 इक्वेशंस दे रखा है और उसमें पहले से ही ऑप्शन दिया गया है कि x के वैल्यू 6 और y के वैल्यू -4 होंगे। 2 क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तब जाकर के यहां ऑप्शन क्या दिया गया है कि इसके लिए केवल ओनली 1 ऑप्शन सही है, ओनली 2 ऑप्शन सही है, या 1 और 2 दोनों सही है, या नाइदर 1 और नॉर 2, कोई भी सही नहीं है। अब आपको क्या इसमें परेशानी होगी कि पहले दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आप ये सोचोगे कि पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और मेरे लिए बात आ जाएगी, तो फिर आप फंस जाओगे। क्या हो सकता है कि सही सेकंड नंबर में भी सही हो तब? तो ये थॉर्डली पूरी तरह से बनाने का, यानी कि आप इसे समझें कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हुए भी सब्जेक्टिव टाइप के टाइम आपसे लेंगे और तब जाकर के ये होगा। तो इस तरह से आपके लिए अगर जब इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि सॉल्व करने के लिए यहां पे समय बहुत ज्यादा आप अपने से देना होगा। मैं यहां बता देता हूं कि इसके लिए सही ऑप्शन होगा ओनली बी। लेकिन ये ना सोचें कि केवल हम लोग सेकेंड नंबर को सॉल्व करेंगे तब क्या, ये आपको कैसे पता होगा? आपको तो सॉल्व करना होगा, 1 और 2 दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी जाकर के जानेंगे। ऐसे में स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ा सा एक दूसरी गलती करते हैं। वो जस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए केवल क्वेश्चंस के नंबर लिख लेते हैं और लास्ट में जब समय वार्निंग घंटी की बजती है तब वो एक दूसरे से पूछना शुरू करते हैं। क्या पता आपके पीछे बैठा हुआ आपका सहयोगी आपसे भी नहीं जानता हो, वो भी नहीं जानता हो। ऐसे में वो गड़बड़ कर सकता है, आपको गलत ऑप्शन भी बता सकता है। तो
मैं तो ये कहूंगा कि फुल्ली तौर पर आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करें। भरोसा दूसरे स्टूडेंट पर ना करें, यह गलत भी होता है, नियम विरुद्ध भी होता है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अब एक मोटिवेशनल बात, नए साल, जाड़े का समय, छत पे जाते हैं, धूप पर, आप धूप में, गुनगुने धूप में पढ़ने की आपकी आदत होती है, बहुत अच्छी बात है। कोना कहीं अगर मिल जाए, शांत वातावरण मिल जाए, जरूर पढ़ें। लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि स्टूडेंट छत पे चले गए और चारों कोना पे मुड़ेर पर वो घूम घूम करके पढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या होता है ना कि क्वेश्चंस एक दो याद होते हैं और टाइम काफी ज्यादा चला जाता है, क्योंकि ध्यान भंग करने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं वहां पर। तो प्लीज, आप अगर बहुत कम समय में बहुत बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप एकाग्रता का चयन करें और ज्यादा से ज्यादा अपना समय का सदुपयोग करें। थैंक यू।